नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई की। चिंता मत कीजिए, सचिन वाजे की तरह आपको मुझे 100 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखना ना भूलें। पिछले महीने से लगातार न्यूज़ में बने रहने वाली महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। जी हाँ, वसूली कांड में अब एक और नई अपडेट मिली है। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद अब एक और चिट्ठी सामने आई है। यह चिट्ठी एनआईए की हिरासत में बंद मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की है। 7 अप्रैल बुधवार को सचिन वाजे की यह चिट्ठी मीडिया के हाथ लगी, जिसमें सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार के कई नेताओं पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें और दुगनी कर दी हैं। इस चिट्ठी के पहले अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस चिट्ठी ने पवार का नाम भी इस केस में जोड़ दिया है। इस चिट्ठी में सचिन वाजे ने आरोप लगाया है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें नौकरी पर वापस रखने के बदले 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। चिट्ठी में सचिन वाजे ने कहा कि शरद पवार उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अनिल देशमुख ने उनसे कहा कि वो शरद पवार को मना लेंगे, लेकिन उसके लिए 2 करोड़ रुपए देने होंगे। चिट्ठी में वाजे आगे लिखते हैं, मैंने कहा मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, जिस पर देशमुख ने उन्हें बाद में भुगतान करने के लिए कहा। सचिन वाजे आगे चिट्ठी में आरोप लगाते हैं कि नवंबर 2020 में उन्हें एक व्यक्ति दर्शन घोड़ावत से मिलवाया गया, जो डिप्टी सीएम अजीत पवार के करीबी थे। उन्होंने वाजे को महाराष्ट्र में गुटखा के अवैध व्यापार के बारे में सूचित किया और जोर देकर कहा कि सचिन वाजे को अवैध गुटखा विक्रेताओं से कम 100 करोड़ रुपए वसूलने होंगे। वाजे ने आगे चिट्ठी में लिखा कि उन्हें 1 जनवरी 2020 से गुटखा विक्रेताओं पर छापे मारने शुरू किए। उन्होंने गुटखा के अवैध कारखानों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान दर्शन घोड़ावत सचिन वाजे से मिलने आया था और उसने सचिन वाजे से अजीत पवार के नाखुश होने की बात बताई थी। मीडिया को बरामद हुई चिट्ठी में सचिन वाजे आगे लिखते हैं कि गृह मंत्री ने उन्हें 1650 बार से उगाही के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने असमर्थता जता दी थी। उनके असमर्थता जताने के बाद गृह मंत्री के पीए ने ऑफर पर फिर से विचार करने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, सचिन वाजे की चिट्ठी में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब पर भी आरोप लगाया है। चिट्ठी में वाजे लिखते हैं कि अनिल परब ने उन्हें 50 करोड़ लेके एसबीयूटी की जांच बंद करने को कहा था। इसके साथ ही वाजे ने आगे आरोप लगाया कि अनिल परब ने उनसे बीएमसी के 50 ठेकेदारों से 100 करोड़ रुपए वसूलने को कहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पूरा मामला शुरू हुआ था अंबानी के एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी ने उनके एंटीलिया के बाहर एक लावारिस स्कॉर्पियो खड़ी होने की सूचना पुलिस को दी थी। बॉम्ब स्क्वाड ने एसयूवी की पड़ताल की तो उसमें जिलेटिन की 20 छड़े, एक धमकी भरा खत और अंबानी की गाड़ियों से मिलते जुलते 4 जाली नंबर प्लेट बरामद हुए थे। 27 फरवरी को ठाणे निवासी मनसुख हिरेन ने दावा किया कि यह उनकी स्कॉर्पियो है, जो 17 फरवरी को विक्रोली में हाईवे पर पार्क करने के बाद गायब हो गई थी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर से बाहर मिले विस्फोटकों और उससे जुड़ी कड़ी मनसुख हिरेन की हत्या के जांच के बाद लगातार एक ना एक कड़ी इस मामले में जुड़ती जा रही है। एनआईए की जांच एजेंसी में पता चला था कि अंबानी के घर के बाहर खड़े जिस स्कॉर्पियो में विस्फोटक पाए गए थे, उस स्कॉर्पियो के मालिक का नाम मनसुख हिरेन था, जिसके बाद मनसुख हिरेन का शव मिला था। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन हत्या का मामला एटीएस को सौंप दिया गया था जांच के लिए। एटीएस की जांच में शक की सुई सचिन वाजे पर लटकती हुई नजर आ रही थी। बाद में दोनों ही एजेंसी की जांच के बाद मोटे तौर पर दोनों वारदातों के लिए सचिन वाजे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। महाराष्ट्र एटीएस की जांच से पता चला कि कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या कथित तौर पर सचिन वाजे के कहने पर ही हुई थी।
एटीएस अफसरों के मुताबिक सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन से कहा था कि वो अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, लेकिन उसने इनकार कर दिया था, जिसके बाद वाजे को यह डर सता रहा था कि कहीं मनसुख हिरेन पुलिस के दबाव में आकर सब सच ना बता दे, जिसके बाद सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन की हत्या करवा दी। आपको बता दें कि 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मुब्रा खाड़ी से बरामद हुआ था, जिसके बाद उसको लेकर जो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, उसकी वजह से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार भी सवालों को घेरे में है। 6 मार्च को राज्य सरकार ने केस को महाराष्ट्र एटीएस के हवाले कर दिया था। 8 मार्च को केंद्र सरकार ने एनआईए जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि इसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल से टेलीग्राम चैनल पर एक आतंकी संगठन की ओर से विस्फोटक रखने का दावा किया गया था। बता दें कि इस दावे के बाद इसमें आतंकी एंगल भी जोड़ता हुआ नजर आ रहा था। 13 मार्च को एनआईए ने स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखने के आरोप में सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई की अदालत ने उसे 25 मार्च तक के लिए एनआईए की रिमांड पर भेज दिया था। 15 से 19 मार्च के बीच एनआईए को कई अहम सुराग और उससे जुड़े सबूत मिलते चले गए। एनआईए ने पुलिस मुख्यालय स्थित वाजे के दफ्तर से उसका सीपीयू, 2 मोबाइल फोन और दस्तावेज बरामद किए। उसकी मर्सिडीज बरामद की, जिसमें 5.7 लाख रुपए कैश और नोट गिनने की मशीन और बियर की बोतलें मिली। बाद में एजेंसी ने वाजे से जुड़ी एक और टोयोटा प्राडो कार भी बरामद की। इसके बाद उसने एक और मर्सिडीज जब्त की। चौतरफा किरकिरी होने के बाद राज्य सरकार ने 17 मार्च को मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला करके उनकी जगह हेमंत नगराले को नया कप्तान बनाया। 21 मार्च को एटीएस ने इस मामले में पुलिस के एक पूरे जवान विनायक शिंदे, जो कि एक मामले में पहले से ही दोषी हैं और पैरोल पर जेल से बाहर हैं, और बुकी नरेश गोरे की मनसुख की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। इस बीच 20 मार्च को केंद्र सरकार हिरेन हत्याकांड की जांच भी एनआईए को देने की घोषणा कर चुकी थी। 20 मार्च को ही परमवीर सिंह, गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वाजे समेत कई और पुलिस वालों पर हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही करके उन्हें देने का टारगेट फिक्स करने का आरोप लगाया था। परमवीर सिंह के आरोप के बाद सचिन वाजे की मिली चिट्ठी ने महाराष्ट्र सरकार एवं उनके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोप अब सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन वाजे की चिट्ठी ने एक बार फिर इस मामले में गर्मा गर्मी ला दी है, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस बात पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे कब तक मूक दर्शक बनकर यह सब देखते रहेंगे, वो कब सामने आकर इसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। वो भले ही अपनी बात रखें या ना रखें, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो आप भी किसी को 100 करोड़ रुपए का टारगेट दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।